हाय गाइस। आज हम एसक्यूएल की थोड़ी सी स्टडी करने जा रहे हैं। और मैं ना थियोरेटिकल बेसिस पे स्टडी नहीं करता। मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई टॉपिक पढ़ लूँगा और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे उनसे समझूंगा उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ इस तरीके से ही। और अभी हम इंटरमीडिएट एसक्यूएल पढ़ रहे हैं इस टाइम पर। इंटरमीडिएट एसक्यूएल उसके लिए है जिसको पता है कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल किस लिए होती है, डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल का प्राइमरी यूज़ क्या है, एसक्यूएल की बेसिक क्वेरीज को कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट, काउंट या फिर फ्रॉम, टेबल क्या होती है, रोज़ क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, ये सब जो बेसिक बेसिक आइडिया रखते हैं उनके लिए ये वीडियो है। अगर वो नहीं आता तो फिर मैं एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हो। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सेलेक्ट करने पर ध्यान देंगे। फर्स्ट मॉड्यूल है हमारी सेलेक्टिंग डेटा। ठीक है, इसमें हमारा क्वेरिंग का डेटाबेस है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें क्या होगा, एक फिल्म्स का डेटाबेस होगा, इस पर हम ध्यान देंगे। और डेटा जो भी हमें चाहिए उसके मूवीज़ का या एक्टर्स का, उस पर हम देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक वीडियो है, इस वीडियो को मैं नहीं चलाऊँगा। हम इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया स्टार्ट। अब करते हैं। तो लर्निंग टू काउंट। काउंट एक कीवर्ड होता है जिसकी बेसिस पे हम रोज़ काउंट कर सकते हैं किसी भी टेबल की। ठीक है, तो अभी हमारा पास ये फिल्म आईडी है, इसको हम काउंट कर रहे हैं। ये एक हमारा क्वेरी है। इस क्वेरी को हम अगर रन करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया है हमने, एंड इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास में कुछ ऐसा सा आएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम काउंट कर रहे हैं फिल्म की आईडीज़ को। जितनी भी फिल्म्स हैं उनकी आईडी होगी एक। और बेसिकली ये मेरे ख्याल से प्राइमरी की होगी जो उस डेटाबेस को शो कर रही होगी। ठीक है, तो फिल्म्स की आईडीज़ को हम एज काउंट फिल्म आईडी बोल रहे हैं। जो हमारा एज जो है वो यहाँ आता है, मतलब जो रिजल्टेंट डेटा सेट होता है उस पर हमारा जो भी हम एज की तरीके से लिखते हैं वो आता है। अगर हम इसमें काउंट फिल कर देंगे तो हमारा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू कैन सी। एंड देन फ्रॉम कहाँ से, रिव्यूज़ से। तो फिल्म आईडीज़ जिनके भी रिव्यूज़ हैं वो हमें काउंट करनी है। तो वो हमारे पास में आई है क्लोज टू 5496 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, ये सारी फिल्म्स हैं जिनका ये डेटा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आईडी है, टाइटल है, ऐसे 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 ऐसे। तो फिल्म आईडी इससे नहीं आई है क्योंकि यहाँ पर एक कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है। ठीक है, हम रिव्यूज़ पर जाएंगे जहाँ से ये आई है एक्चुअली में। तो फिल्म आईडी यहाँ से आई है। अब ज़रूरी नहीं है, काउंट का मतलब हो गया कि आ, इसमें डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। वैसे कि नॉर्मली केसेस में देखा जाए तो प्राइमरी की अगर ये होगी तो इसमें डुप्लीकेट होने की चांसेस नहीं है। तो इसके बेसिस पे हम क्या पता लगा सकते हैं कि द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कंटेनिंग अ फिल्म आईडी, एटलीस्ट फिल्म आईडी होगी। ऐसे रिकॉर्ड्स हम शो कर रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल लास्ट तक चला जाऊँ तो सब में एक फिल्म आईडी ज़रूर है। ठीक है, जो सेकंड कॉलम है फिल्म आईडी का है। तो द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कंटेनिंग अ फिल्म आईडी इज़ अवर काउंट दैट इज़ शोन बाय दिस क्वेरी। ठीक है, सबमिट करते हैं, हमारा आ गया बढ़िया करके। अब हम दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं, इसको देखते हैं क्या है। प्रैक्टिस विद काउंट। काउंट ऑल क्या है, ये हमारे सारा का सारा डेटाबेस का ब्लैंक्स इंक्लूडिंग ब्लैंक्स, ये याद रखना। इंक्लूडिंग ब्लैंक्स हमें बताता है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं उस टेबल में। ठीक है, अगर तुम्हें नॉन मिसिंग वैल्यूज़ चाहिए तो उस जो फील्ड की नॉन मिसिंग वैल्यू चाहिए, जैसे फिल्म आईडी की हमारी नॉन मिसिंग वैल्यूज़ क्या होंगी, अगर हम काउंट फिल्म आईडी करेंगे तो बस विदाउट ब्लैंक जो भी डेटा डेटा हमारे पास में होगा वो शो होगा। लेकिन अगर हम काउंट ऑल करेंगे तो ब्लैंक्स भी आ सकते हैं उसमें। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द पीपल टेबल एलियासिंग द एलाइजिंग द रिजल्ट एज काउंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, एक टेबल बनी हुई है पीपल की। ठीक है, उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखने हैं। तो हम काउंट, अभी हमारे पास में कोई टेबल नहीं जिसको हमें देखना है, तो हम करेंगे इतना और एज करेंगे इसको काउंट रिकॉर्ड्स फ्रॉम, कहाँ से करना है हमें, पीपल की टेबल से करना है। ठीक है, एक सेमीकोलन लगा दिया देखने के लिए, इसको सबमिट करा। ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, इसको सबमिट करा। ठीक है, ये हो गया हमारा सबमिट। ये क्या हुआ, ठीक है, अच्छा दूसरा प्रॉब्लम आ गया। काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विद अ बर्थ डेट इन द पीपल टेबल। ठीक है, अब हमें बर्थ डेट देखनी है तो हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधा काउंट लिख दो, सेलेक्ट भी करना है। ठीक है, भूल मत जाना। और बर्थ डेट करेंगे
ठीक है। और हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि काउंट बर्थ डेट फ्रॉम पीपल। ठीक है, इसको हम रन करेंगे, काउंट बर्थ डेट आ गया 6152। ठीक है, दैट्स आवर सेकंड प्रॉब्लम। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है? काउंट द रिकॉर्ड्स फॉर लैंग्वेजेस एंड कंट्रीज इन द फिल्म टेबल एलियास एज काउंट लैंग्वेजेस एंड काउंट कंट्रीज। ठीक है, एलियास का मतलब होता है जो भी एज करके हम लिखते हैं, जो हमारा अल्टरनेट उस अल्टरनेट कॉलम नेम होगा। ठीक है, उस कॉलम को दिखाने के लिए हमें पूरा का पूरा वो ऐसे एग्जैक्ट काउंट ऐसे ऐसे करके नहीं दिखाना। मैं विदाउट इट करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ क्या यूज़ है इसका। ठीक है, तो काउंट द रिकॉर्ड्स फॉर लैंग्वेजेस। अब हमें किस में देखना है? अगर हमें डाउट है तो हम उसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ लैंग्वेज आएगी लैंग्वेज के उससे, एंड कंट्रीज़ आएगी इससे। ठीक है, तो हमारा नाम कंफर्म हो जाता है हमें कि कौन सा नाम चाहिए। इससे हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा क्योंकि, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेलेक्ट, और एक ही काउंट में नहीं शो होगा तो हम अलग अलग काउंट्स लिखेंगे। सेलेक्ट काउंट लैंग्वेजेस। ठीक है, ये लैंग्वेज होगा बेसिकली, एंड कॉलम कंट्री, शायद 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 देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कंट्रीज ही होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। कंट्री फ्रॉम कौन से टेबल से चाहिए? फिल्म्स की टेबल से चाहिए। ठीक है, डेटा आया है, अच्छा यही डेटा है, सही डेटा है हमारा। लैंग्वेजेस करेंगे तो आ रहा है क्या? नो आउटपुट, क्योंकि हाँ, तो हमारा सही था, इनका गलत था। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम नाम कंफर्म करने के लिए फिल्म्स जो भी हमारा डेटा पूछा गया है जिस भी टेबल का, उस पर जाएंगे और कॉलम नेम कंफर्म कर लेंगे एक बार। क्योंकि अगर कॉलम नेम कंफर्म नहीं करेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे और ये गलती हो जाएगी, क्योंकि ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखना, जो कॉलम का एक्चुअल नेम होगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा से लैंग्वेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या देख रहे थे कि ये इनकरेक्ट दिखा देगा बिकॉज अभी हमारा नाम सही नहीं है। ठीक है, लेकिन डेटा का रिज़ल्ट हमारा सही है। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की मैं तुम्हें। तो अब क्या हो रहा है कि काउंट काउंट से आ रहा है, हमें फिगर आउट नहीं हो रहा है कि कौन सा क्या है, इसलिए हम एलियास यूज़ करते हैं। नॉर्मली कीवर्ड्स को, कीवर्ड्स होते हैं फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं किसी भी डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, एसक्यूएल में फिक्स कीवर्ड्स हैं, मेरे ख्याल से 32 हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, एज लिख के हम उसको बता देंगे कि इसको हम क्या बोलना चाहते हैं। इसको हम बोलना चाहते हैं काउंट ऑफ लैंग्वेजेस, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, और इसको हम स्मॉल भी लिख सकते हैं, तो मैं स्मॉल लिख देता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा मैं इसमें फ़र्क बता देता हूँ, इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, तो काउंट लैंग्वेजेस ऐसे आ गया और काउंट ऐसे आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको भी हम एक नाम दे देंगे बेचारे को, और इसको हम बोल देंगे काउंट कंट्रीज़। ठीक है, इसको हम रन करेंगे, अब हमारे पास में सही है, डेटा हमारा वही है जो पहले आ रखा था, बस हमने नाम चेंज किया है। और हमारी रिक्वायरमेंट यही थी, तो हम रिक्वायरमेंट्स को ना स्पेसिफिकली, जब हमें कन्फ्यूजन होती है तो हम एक एक करके तोड़ते हैं। ठीक है, पहले हमने ये देखा कि हमें ये करना है, उसके बाद हमें नाम देने हैं तो हमने नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमें किस में चाहिए, फिल्म्स में से चाहिए। हम पीपल में से जा सकते थे, लेकिन पीपल में अगर आप देखोगे ध्यान से तो कोई भी लैंग्वेज या कंट्री नहीं है, तो इस तरीके से भी हम गैस कर सकते हैं। सबमिट। ठीक है, हो गया भाई, 100 एक्स पे मिल गए, बढ़िया। अब डिस्टिंक्ट जो हमने पहले यूज़ कर लिया वो दोबारा यूज़ कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ सकती हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करेगा, यूनिक वैल्यूज़ निकाल देगा फील्ड में से। ठीक है, सो इंटरेस्टेड हो आप विच लैंग्वेजेस आर रिप्रेजेंटेड इन द फिल्म्स टेबल। लैंग्वेज फिल्म्स टेबल में बहुत सारी है, लेकिन मल्टीपल डुप्लीकेशंस भी है। ऑब्वियसली एक लैंग्वेज की एक फिल्म नहीं शो होगी पूरी डेटाबेस में, जैसे कि यहाँ देखोगे तो जर्मन 2 बार है, लेकिन हमें एक ही काउंट करनी है बिकॉज हमें नंबर ऑफ टोटल लैंग्वेजेस यूज्ड इन दिस फिल्म्स टेबल देखनी है। ठीक है, तो रिटर्न द यूनिक कंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन द फिल्म्स टेबल यूजिंग डिस्टिंक्ट। कंट्रीज भी देखो मल्टी डुप्लीकेट आ रही है, हमें डिस्टिंक्ट कंट्रीज देखनी है कितनी है हमारे टेबल में। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट निकालने हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको अंदर भी लिख सकते हैं, एंड उससे मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी इतना बहुत अच्छा नहीं हूँ, अभी सीख रहा हूँ गाइस, तो गलती हो गई तो माफ़ कर देना। बाकी ऐसे करेंगे, इसको हम काउंट डिस्टिंक्ट फिल्म्स कर देंगे। ठीक है, कहाँ से फिल्म्स निकाल रहे हैं हम, फिल्म्स इज़ द राइट वर्ड, नहीं फिल्म्स राइट वर्ड नहीं है।
अच्छा कंट्रीज़, सॉरी, कंट्रीज़ निकालनी है हमें भी। कंट्री निकालनी है फ्रॉम फिल्म्स टेबल, ठीक है। इसको हम निकालेंगे 64 यूनिक कंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन द फिल्म्स टेबल एलियास डैश काउंट, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिक कंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन द फिल्म्स टेबल, ठीक है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, मतलब एलियास और यूज़ कर दिया हमने इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से वही करेंगे जो हमने पहले वाली क्वेरी में करा था। सेलेक्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट करेंगे, कंट्री को करेंगे, ठीक है। अगेन गाइस मैं बोल रहा हूँ, कंट्रीज़ लिखा है यहाँ पर कंट्रीज़ फिल्म्स टेबल में है ही नहीं कोई कॉलम, कंट्री है। तो हमें वो वाला कॉलम यूज़ करना है यहाँ पर जो कि एक्चुअली में डेटाबेस में यूज़ हुआ है, ठीक है। ये वाले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एज काउंट डिस्टिंग, और स्पेलिंग और स्पेसिस का ध्यान रखना गाइस, ये मैंने सीखा है अभी तो मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये काउंट हो रहा है डिस्टिंक्ट, ठीक है। नल एक वैल्यू होती है, ब्लैंक एक वैल्यू नहीं होती है, तो नल भी काउंट हो रहे हैं इसमें, ठीक है। नल को नहीं काउंट करने के लिए क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। काउंट रोज इन एसक्यूएल omitting नल वैल्यूज टू, ठीक है। तो क्या होता है, एज नॉन नल काउंट होता है, ठीक है। वेयर कॉलम नेम इज नॉट नल, इससे पता लगा सकते हैं हम कि हमारी क्वेरी का रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। डिस्टिंक्ट यूनिक कंट्रीज नंबर, अच्छा इसमें यूनिक कंट्रीज लगानी थी इसलिए हम काउंट यूज़ नहीं कर सकते थे गाइस, और इसमें हमें नंबर ऑफ यूनिक कंट्रीज निकालनी है तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। शिट यार, हट गया। सेलेक्ट काउंट करेंगे, यहाँ पर डिस्टिंक्ट करेंगे, और यहाँ पर कंट्री करेंगे एज काउंट डिस्टिंक्ट कंट्रीज फ्रॉम फिल्म्स वेयर कंट्री इज नॉट नल, ठीक है। अब देखते हैं नल वैल्यूज़ आ रही है, 64 आ रही है, और इसको हम हटा दें अगर तो भी 64 आए, तो काउंट नहीं हो रहा है नल वैल्यूज़, ठीक है। ये हमारा रिटर्न्स है। कंट्री में नल नहीं है कहीं पे भी, यूएसए यूके सब कुछ है। 100 रिजल्ट्स हैं, इसमें से बेसिकली पता क्या लगा पा रहे हैं हम कि कंट्रीज़ जितनी भी हैं हमारे फिल्म्स डेटाबेस में यूज़ हो रही हैं, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक कंट्री 64 कंट्रीज़ यूज़ हुई हैं, फिर 64 कंट्रीज़ की इंडिविजुअल फिल्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और टोटल फिल्म्स कितनी है, इतनी 4968 जितना हमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसको हम सबमिट कर देंगे, देखते हैं 100 XP मिल गए। तो गाइस इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा अभी कि सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्वेरी कैसे करते हैं डेटाबेस को, क्वेरी का एग्जीक्यूशन क्या रहता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके गलतियाँ होंगी, ठीक है, सीखेंगे साथ में करेंगे, एंड आप भी साथ साथ में कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ये साइट का एक्सेस नहीं होगा बट आप फिर भी कर सकते हो, बिकॉज क्या बोलते हैं, इसमें आपको करवा रहा हूँ, किसी भी साइट पे मिल जाएंगे यार, बहुत क्वेश्चंस है। अगर आपको फ्री में करना है तो W3 स्कूल्स करके साइट है, SQL प्रैक्टिस करके एक साइट है, बहुत अच्छे साइट्स हैं, उन पर कर सकते हो, ठीक है। या फिर सीधा कीवर्ड लिखोगे काउंट के बारे में क्वेश्चन इतने, काउंट क्वेश्चन इन SQL, या फिर डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्वेश्चन इन SQL, ऐसा करके लिखोगे इसमें भी क्वेश्चन आ जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन, ठीक है। इसका मेरा पॉइंट ये है कि आपको समझ आए कि ये कीवर्ड्स यूज़ किस लिए हो रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ लेते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि एक्चुअली में उसको यूज़ कैसे करना है। तो मेरा एम यहाँ पर यही है कि आपको प्रैक्टिकली समझ आए कि कैसे काम करते हैं SQL के साथ। और डेटाबेस आपका बना बनाया है, डेटाबेस एक्चुअली में हमें बनाना भी पड़ता है लेकिन वो अलग टॉपिक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये सब बनाते हैं, उसको छोड़ दो, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।